नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछले दिनों जनवरी माह से शुरू हुई कोविड-19 महामारी के चलते देश भर की विभिन्न गतिविधियों पर बुरी तरह असर पड़ा है और निश्चित रूप से एजुकेशन सेक्टर भी इससे अछूता नहीं रहा है। तो विद्यार्थियों को पढ़ाई का नुकसान न हो, इसको देखते हुए राजस्थान के प्रतिष्ठित संस्थान कोटा कैरियर साइंस एजुकेशन पॉइंट की ओर से ऑनलाइन एजुकेशन प्रारंभ की जा रही है और इसके अंदर मैं रमेश कुमार पारिक आपको 12th मैथमेटिक्स यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्लास 12th के मैथ्स का सेकंड चैप्टर है, चैप्टर सेकंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। हिंदी में जिसको हम कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति। फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले तो हम ये समझने का प्रयास करते हैं, त्रिकोणमिति के बारे में हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ हम सबसे पहले तो ये समझने का प्रयास करेंगे कि प्रतिलोम फलन का क्या आशय होता है। तो अपन ने 11th क्लास में पढ़ा है कि कोई भी जो फंक्शन है, कोई भी जो फलन है, वो एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय में परिभाषित होता है। एक फलन है जो समुच्चय ए से बी में परिभाषित है और ये समुच्चय ए जो है वो इसका प्रांत कहलाता है और समुच्चय बी जो है वो इसका क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है। तो हम प्रतिलोम फलन किसको कहेंगे ये समझने का प्रयास करते हैं इसके अंदर। यहाँ पे अगर ये फलन एकेकी भी है वह आच्छादक भी हो, अगर कोई फलन एकेकी भी हो और आच्छादक भी हो, यानी कि इस शर्त का पालन हो रहा हो, तो फिर इसके संगत एक नया फलन एग्जिस्ट करता है जिसको हम जी बोल देते हैं यहाँ पे। और अगर ये फलन ए से बी में परिभाषित है तो ये जो फलन जी है ये बी से ए में परिभाषित होगा, यानी कि इसका जो प्रांत है वो यहाँ परिसर के स्थान पर आ जाएगा, जो परिसर है वो प्रांत के स्थान पर आ जाएगा। तो एक फलन ए से बी में परिभाषित है, ये फलन एकेकी व आच्छादक भी है। तो अगर इस शर्त का पालन हो रहा है तो इस फलन के संगत एक नया फलन अस्तित्व में रहता है और वो फलन जो है बी से ए में परिभाषित होता है। तो ये जो फलन है इसको f का प्रतिलोम फलन कहा जाता है। f का प्रतिलोम फलन इसको कहा जाता है और इसको मैथमेटिकली बार बार हमको इतना न लिखना पड़े, f का प्रतिलोम फलन इतना न लिखना पड़े तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि g इज f इनवर्स। ये और ये एक ही बात है, ये लैंग्वेज के रूप में लिखा गया है और इसको सिंबॉलिकली शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हमने क्या लिख दिया, f इनवर्स। जहां भी ये लिखा मिलेगा इसका मतलब हम प्रतिलोम फलन की ही बात यहाँ कर रहे हैं। तो ये मैंने एक बेसिक सी आपको प्रतिलोम फलन के बारे में बताया। अब यहाँ पे दो टर्म्स का मैंने यूज किया है, एकेकी एवं आच्छादक फलन। तो यहाँ थोड़ा सा ये समझ लेते हैं, हालांकि 11th क्लास में इसके बारे में डिटेल में पढ़ाया जाता है। तो यहाँ फिर भी एक बार थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन रूप में मैं समझा देता हूँ कि एकेकी फलन और आच्छादक फलन का क्या मतलब होता है। देखिए जैसे कोई फलन है f ऑफ x इज इक्वल टू, एक सिंपल सा फलन हम ले लेते हैं 2x + 3 और f जो फलन है वो आपका r से r में परिभाषित है, यानी रियल नंबर से रियल नंबर में परिभाषित है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो x की वैल्यू ली जाएगी वो रियल नंबर में से ली जाएगी और जो fx की वैल्यू आएगी है जिसको हम y के मान कह सकते हैं वो भी रियल नंबर में से आने चाहिए। तो अब अगर इसका मैं प्रतिचित्रण बनाता हूँ, कुछ वैल्यूज लेके इसको समझने का हम प्रयास अगर करें तो इसके अंदर क्या है कि हमने मान लो यहाँ रियल नंबर में के सेट में से x के लिए कोई वैल्यू ली 1, तो जब हम यहाँ x की वैल्यू 1 रखेंगे तो fx की वैल्यू, यहाँ x की वैल्यू रखनी
यहाँ एफ एक्स की वैल्यू आएगी, जिसको आप यहाँ फिर वाई की वैल्यू भी बोल सकते हो। तो जब हमने एक्स का मान रखा तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 5, यानी कि 1 का संबंध किससे है 5 से। यहाँ हम एक डिफरेंट वैल्यू रखें एक्स की, कुछ और अपने रखा 1/2, तो 1/2 रखोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, यानी 1/2 का संबंध 4 से। तो प्रत्येक x के विभिन्न मान के लिए आपको y का भी एक अलग मान मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे 1 रख रहे हो तो भी 5 आ रहा है और 1/2 रखा तो भी 5 आ रहा है, यानी कि अलग अलग x के मान के लिए अलग अलग y की वैल्यू मिलेगी, यानी कि प्रत्येक x के मान का अलग अलग प्रतिबिंब यहाँ पे मौजूद है। तो ऐसे फलन को आप ऐसे वैल्यू रखते जाओ, उसके संगत जो है आपको y की अलग अलग वैल्यू मिलती जाएगी। तो ये ऐसा जो फलन है ये कैसा फलन कहलाता है, एकेकी फलन कहलाता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एकेकी का मतलब एक का एक से ही संबंध है ना, जिसको हम सामाजिक तौर पे कहें तो भाई एक व्यक्ति का एक से संबंध ही वैध कहलाता है ना, अन्यथा वो संबंध कैसा हो जाता है, अवैध संबंध हो जाता है। तो इसको हम एकेकी फलन कहते हैं। आच्छादक का क्या मतलब है कि रियल नंबर के सेट के अंदर जितने भी हैं उनमें से कोई भी छूटना नहीं चाहिए, यानी आप यहाँ वैल्यू रखोगे तो यहाँ रियल नंबर के प्रत्येक मान आपको मिलते जाएंगे। इधर कोई भी वैल्यू, जैसे मान लो कि इधर मैं एक बार समझ, रियल नंबर में तो अनंत वैल्यूज होती है, लेकिन मान लो इधर 10 वैल्यू है, तो इनमें से कोई भी वैल्यू छूटनी नहीं चाहिए। ऐसे भी कई फलन होते हैं जिसमें वैल्यू छूट जाती है, उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पे लेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये एकेकी आच्छादक फलन का उदाहरण हो गया। जैसे हम कहीं ऐसा कोई फलन का उदाहरण लेके देखें कि जो एकेकी ना होता हो, ठीक है, तो वैसा भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे हमने कहा साहब f of x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और फलन जो है वो r से r में परिभाषित है। तो अब इसके अंदर आप जब इसका प्रतिचित्रण बनाओगे, यहाँ x की वैल्यू, यहाँ fx की वैल्यू, अब आपने यहाँ x का मान -1 रखा तो कितनी वैल्यू आएगी 1, आपने यहाँ 1 रखा तो भी कितनी आएगी 1, यानी -1 का संबंध भी 1 के साथ में है और 1 का संबंध भी 1 के साथ में। तो इस फलन को एकेकी नहीं कहा जा सकता है। क्यों नहीं कहा जा सकता है? क्योंकि इस साइड में दो एलिमेंट ऐसे हो गए जिनका संबंध केवल एक ही अवयव से है। तो ऐसे बहुत से अवयव हैं जिनका संबंध एक ही अवयव से, इसको कहेंगे बहु एकेकी। बहुत से अवयव ऐसे हैं पहले वाले सेट में इसका केवल किसी एक ही अवयव से संबंध है, तो इसको हम कहते हैं बहु एकेकी फलन। बहु एकेकी फलन। तो ये इसके आधार पे हमने देखा बहु एकेकी, और यही फलन को अगर आप चेक करोगे तो ये आच्छादक भी नहीं है, ये अनाच्छादक फलन है। कैसे? जैसे आप देखोगे, आप कोई भी वैल्यू रख रहे हो, आपने -1 रखा 1 आ गया, 1 रखा 1 आ गया, ठीक है। आपने यहाँ -2 रखा 4 आ गया, 2 रखा फिर 4 आ गया। -2 का संबंध भी 4 से है और 2 का संबंध भी 4 से। तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो इसके अंदर कि इस साइड के अंदर कभी नेगेटिव आंसर तो आएगा ही नहीं। कोई भी नेगेटिव, आप किसी नंबर का स्क्वायर करोगे रियल नंबर का, तो उसका जो आंसर आएगा वो तो पॉजिटिव ही आएगा, यानी इधर कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। तो अब ये जो इसका परिसर है तो रियल नंबर है, यानी इसके रियल नंबर के अंदर वैल्यू तो -1 की भी पड़ी हुई है, यहाँ पे 0 भी पड़ा हुआ है, यहाँ पे और भी वैल्यूज यहाँ पड़ी है, लेकिन जितने भी -1, -2, -1/2 जो वैल्यूज है उनका संबंध कभी किसी से होगा ही नहीं इधर साइड में। तो ऐसे फलन को हम अनाच्छादक फलन कहते हैं। तो ये वैसे हमने 11th क्लास पढ़ा हुआ है, फिर भी इंट्रोडक्शन के तौर पे मैंने एक बार थोड़ा सा आपको समझा दिया है कि एकेकी और आच्छादक किसे कहते हैं हम, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल में हम इसके भी यहाँ नहीं जाएंगे। तो ये बात हो गई प्रतिलोम फलन की और थोड़ा सा एकेकी और आच्छादक के बारे में। तो हम अब प्रतिलोम फलन के बारे में ही थोड़ा डिस्कस करते हैं, जो हमारा चैप्टर है कि कोई फलन जो है उसका प्रतिलोम फलन कैसे ज्ञात किया जाता है। देखें आप, अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ये मानते हुए कि मैं कोई भी एग्जाम्पल जो यहाँ ले रहा हूँ समझने के लिए जिसका हम प्रतिलोम ज्ञात करेंगे कि वो एकेकी आच्छादक है, तो हम इस प्रक्रिया को जानना चाह रहे हैं कि भाई उसका हम प्रतिलोम ज्ञात कैसे करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आप ये देखें कि मैंने एक फलन ले लिया f of x, और बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं 3x, ठीक है। और हमसे कहा गया कि इस फलन का आप प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। तो इसको ज्ञात करने की जो प्रक्रिया होगी, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ चलो लिख दिया, माना f of x जो है इसको हम किसी और वेरिएबल के इक्वल मान लिया, y तो z मान लो आप।
है ना, x के अलावा कुछ और मान लो, तो माना f ऑफ x इज इक्वल टू y, ठीक है, तो हमने इसको y लिख लिया। अब अभी आप देख रहे हो, अभी जो स्थिति है इसमें क्या है, y जो है वो अकेला है, y क्या है, अकेला है, और y का मान x के पदों में लिखा हुआ है। तो अब अगर आपको इसका इनवर्स फंक्शन याद करना तो आपको उसका उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा मतलब अभी y अकेला तो आप x को अकेला कर दो, अभी y का मान x के पदों में तो आप x का मान y के पदों में याद कर लो। तो कैसे याद कर सकते हो आप x का मान याद कैसे करोगे, x बराबर y बटे 3, ठीक है। तो हमने x को अकेला कर दिया है, x का मान शुद्ध रूप से y के पदों में होना चाहिए, इस बात में जोर दे रहा हूँ, ध्यान दें। x को अकेला करना ही काफी नहीं है, x का जो मान आ रहा है वो शुद्ध रूप से किसके पदों में आना चाहिए, y के पदों में, जो आ चुका है। तो आप देखो, हमने यहाँ माना था कि f ऑफ x इज इक्वल टू y है, तो यहाँ से इस x को अकेला करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि f जो है डिवाइड में चला जाएगा, वो तो मैथमेटिकली लॉजिकली रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें क्या प्रक्रिया होती है, जब यहाँ से आप x को एलोन करते हो तो ये f इधर जाता है, तो इनवर्स का रूप ले लेता है, f इनवर्स y, ठीक है। तो यहाँ से देखते हुए मैं इस x के स्थान पे क्या रख सकता हूँ, f इनवर्स y, तो मैंने इस x के स्थान पे f इनवर्स y रख दिया, तो ये f इनवर्स y का मान आ गया y बटे 3। लेकिन मुझे दिया गया था fx, तो अगर fx का प्रतिलोम चाहिए तो f इनवर्स x चाहिए, ना कि f इनवर्स y। तो f इनवर्स x चाहिए, तो यहाँ मैं y की जगह x रख देता हूँ, तो इधर भी y की जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ये जो है ये आपका इस फलन का प्रतिलोम फलन हो गया। बड़ा सिंपल सा उदाहरण मैंने इसके अंदर लिया है। कुछ और एग्जांपल्स की सहायता से फलन को चेंज करके हम इस प्रक्रिया को और समझने का प्रयास करते हैं। देखें आगे आप धीरे धीरे करके, अभी मैंने एक बहुत छोटे से फलन से, बड़े सिंपल फलन से शुरुआत की है, धीरे धीरे करके जो है हम फलन की जटिलता को थोड़ा बढ़ा के और फिर इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो कि हमने कोई फलन ले लिया f ऑफ x इज इक्वल टू 4x प्लस 9, f ऑफ x इज इक्वल टू 4x प्लस 9। तो मैंने आपसे क्या कहा कि अगर हमको f इनवर्स x चाहिए, प्रतिलोम फलन अगर चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप सबसे पहले तो लिख दो, माना f ऑफ x इज इक्वल टू y, ठीक है। तो यहाँ हमने y लिख दिया। अब क्या करना है, अभी y अकेला है तो आप किसको अकेला करोगे, x को अकेला करोगे। x को अकेला करोगे तो क्या होगा, ये 9 इधर आएगा, y माइनस 9 बराबर 4x, x बराबर y माइनस 9 बटे 4, ठीक है। हमने x को अकेला कर लिया है और x का मान शुद्ध रूप से किसके पदों में प्राप्त कर लिया है, y के पदों में प्राप्त कर लिया है। अब चूंकि हमने f ऑफ x को y माना था, तो x जो है वो क्या हो गया, f इनवर्स y हो गया। तो इस x के स्थान पर मैं f इनवर्स y रख सकता हूं, लेकिन हमको मान f इनवर्स y का नहीं चाहिए, हमको fx का प्रतिलोम चाहिए। तो f इनवर्स x याद करना है, तो वो बड़ा सिंपल है। आपको f इनवर्स चाहिए तो यहाँ y की जगह x लगा दीजिए, यहाँ जब x लगाओगे तो इधर भी आपको x लगाना पड़ेगा। ये f इनवर्स x की वैल्यू इस वाले केस में x माइनस 9 बटे 4 होगी। ये थोड़ा पहले वाले फलन से थोड़ा सा हमने अच्छा उदाहरण लिया। ऐसे करके अपन 4-5 एग्जाम्पल आज की क्लास में केवल यही समझने का प्रयास करेंगे कि अलग अलग प्रकार के जो फलन हैं उन फलनों का हम प्रतिलोम कैसे याद करते हैं। तो देखिए एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ एक फलन ले लिया f ऑफ x इज इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 5, जहाँ पे हम लिख देते हैं x इज नॉट इक्वल टू 5/3। ये जो लिखा गया है ये केवल इसलिए लिखा गया है क्योंकि अगर आप x का मान 5/3 लगाओगे तो 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, और फलन जो है अगर हर 0 हो जाता है तो फलन क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे दिया गया है कि x का मान 5/3 नहीं हो सकता। तो अब इस फलन का जो है हमको प्रतिलोम फलन याद करना है। मैं इसके अंदर एक एक की शब्द की जांच नहीं कर रहा हूँ, हम केवल प्रक्रिया को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई ये एक प्रतिलोम निकाला कैसे जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसा हमने अभी किया था पहले के उदाहरणों में, माना f ऑफ x इज इक्वल टू y, तो हमने यहाँ इसको y लिखा। अब जितना आसान पहले के दोनों फलनों में x को अकेला करना था उतना आसान यहाँ नजर नहीं आ रहा है,
क्योंकि यहाँ से तो आप कैसे अकेला करोगे, तो फिर हमारे दिमाग में आता है अभी क्या किया जा सकता है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो ये दोनों गुणा हो जाएंगे। 3xy माइनस 5y बराबर 4x प्लस 3। अब हमको x को अकेला करना है यहाँ से, तो ऐसा नहीं करोगे x को अकेला करना है तो साहब चलो ये 4x लिखा हुआ है तो आपने ऐसा कर दिया 3xy माइनस 5y माइनस 3 बराबर 4x, और फिर आपने लिख दिया x बराबर 3xy माइनस 5y माइनस 3/4, और फिर आपने कहा चलो भाई x का मान आ गया। लेकिन ये जो है ये गलत है। क्यों गलत है? मैंने एक चीज आपसे कही थी, x का मान ज्ञात करना है और x का मान शुद्ध रूप से y के पदों में होना चाहिए। ये मान आप देख पा रहे हो कि शुद्ध रूप से y के पदों में नहीं है, क्योंकि इसमें यहाँ पे x भी आ रहा है, तो ये x का मान आया नहीं एक तरीके से। तो फिर यहाँ क्या करना पड़ेगा, जरा ध्यान से देखें आप कि इस फलन के अंदर हम x को अकेला भी कर पाए और x का मान शुद्ध रूप से y के पदों में भी प्राप्त कर पाए। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करने के अलावा कोई चारा नहीं है। अब आप एक चीज ध्यान रखें कि अगर फलन जो है वो रेखिक है, रेखिक मतलब घात 1 अगर उसकी, तो वहां जिस चर राशि का मान आपको निकालना है, जिस अननोन वेरिएबल का मान आपको निकालना है, पहले उन वेरिएबल्स को एक जगह, बाकी सारी चीजें दूसरी साइड में। तो आप देख रहे हो यहाँ x है, यहाँ x है, हमको x का मान चाहिए, y भी है बट x दोनों पदों में है। तो आप एक काम करो, पहले तो इन दोनों पदों को एक साइड में ले आओ, इसको और इसको हमने एक साइड ले लिया, बाकी सब कुछ दूसरी साइड में ले गए, तो ऐसा आ गया। ठीक है, अब आपको x का मान चाहिए, तो आप यहाँ से देखो x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। और अब आप यहाँ से जब x का मान निकालोगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, 5y प्लस 3/3y माइनस 4। अब आप देखिए x अकेला भी हो गया है और x का मान शुद्ध रूप से हमने y के पदों में भी प्राप्त कर लिया है। अब जैसा मैंने कहा था आपसे कि हम क्या करते हैं, f ऑफ x को y मानते हैं, तो x बराबर क्या हो जाता है, f इनवर्स y, f इनवर्स y बराबर 5y प्लस 3/3y माइनस 4। ये f इनवर्स y का मान है। और यदि हमको f इनवर्स x का मान लिखना है तो क्या हुआ, यहाँ y की जगह x लगा देंगे, यहाँ y की जगह x लगाओगे तो यहाँ भी y की जगह क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई, 5x प्लस 3/3x माइनस 4। ये आपका ये जो फलन दिया गया था, इस फलन के संगत इसका प्रतिलोम फलन ज्ञात हो गया। तो ये पहले के दोनों उदाहरणों से थोड़ा सा अच्छा फलन हमने लिया समझने के लिए। आप इस प्रकार के कुछ और फलन लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। चलो आगे चलते हैं, एक और उदाहरण अच्छा सा हम लेते हैं, और नए प्रकार का फलन हम लेते हैं जिसका हम प्रतिलोम फलन ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ये हमने भी एक रेखिक फलन लिया था, तो चलो आप देखो अभी हम एक द्विघात फलन लेके देखते हैं। ये हमको एक फलन दे दिया गया fx बराबर x² प्लस 5x माइनस 7। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि मैं इसके प्रांत परिसर पे भी चर्चा नहीं कर रहा हूँ कि ये एक ही आच्छादक है या नहीं, क्योंकि मैं केवल ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर फलन एक ही आच्छादक है तो उसका हम इनवर्स या प्रतिलोम फलन कैसे ज्ञात करें। अब यहाँ आप देखिए पहली स्टेप तो सबकी सेम है, आपको क्या करना पड़ेगा, माना f ऑफ x बराबर y, तो आपने यहाँ y लिख दिया। अब आपको क्या करना है, प्रोसीजर तो सब में सेम है कि x को अकेला करो और x का मान y के पदों में लेके आओ। लेकिन यहाँ पे भी x को अकेला करना इतना आसान नहीं, क्योंकि जैसे आप यहाँ से देखोगे, जैसे मैंने अभी इससे प्रीवियस क्वेश्चन में कहा कि जितने भी x के पद हैं उनको तो एक साइड में ले आओ और बाकी पदों को दूसरी साइड में ले जाओ। तो वैसा अगर अपन यहाँ करेंगे, एक बार करके देख लेते हैं क्या होता है। जितने भी x के पद है वो तो एक साइड में और बाकी सारे पद एक साइड में, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ से आप कहोगे सर x कॉमन आ रहा है, जैसे आपने पहले वाले क्वेश्चन में लिया था, तो यहाँ भी ले लो, तो चलो भी ले लिया। फिर आप कहोगे सर वहाँ से आपने x का मान निकालने के लिए इसको डिवाइड में भेज दिया था, तो चलो भेज देते हैं, आपकी बात मान लेते हैं। सब कुछ पहले वाले प्रश्न की तरह हमने कर दिया है। अब आप कहोगे सर ये तो हो गया, चलो x का मान आ गया, लेकिन x का मान आ गया, लेकिन क्या x का मान शुद्ध रूप से y के पदों में है क्या, नहीं है, अभी भी यहाँ x आ रहा है। तो ये प्रोसीजर इसके लिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
मैं जानबूझकर जो नॉर्मली बच्चे गलती कर देते हैं वो मैं जिससे आपको पता लगे कि ये गलती हमको नहीं करनी। द्विघात वाला जो फलन है उसका इन्वर्स जब याद करोगे ये प्रोसीजर से नहीं आएगा, तो फिर क्या किया जाए, कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी जिससे आ जाए। तो आप देखो, आप एक काम करो, इसको प्योर द्विघात बना लो। प्योर द्विघात में क्या होगा, द्विघात के बराबर में 0 होना चाहिए, ठीक है। तो द्विघात के बराबर में 0 होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 माइनस वाई बराबर 0, ठीक है। अब ये इसमें जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो तो a हो जाएगा, तो a बराबर तो कितना हो गया 1। जो x का गुणांक है वो b हो जाएगा, तो b का मान कितना हो गया 5। और बाकी जो कुछ भी लिखा हुआ है ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, वो क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, हमारे लिए c हो गया -7 माइनस वाई। ABC के मान निकाल ली। अब किसी भी द्विघात से x का मान निकालने के लिए हम दराचारी सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ अपन मान रख देते हैं एक चीज का, -b करोगे तो -5 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर कितना हो गया 25 माइनस 4, a का मान तो 1 है जाने दो, ये c का मान है, तो यहाँ से मैं माइनस कॉमन लेऊंगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और इस 7 प्लस वाई अपॉन 2a यानी कि 2। तो x बराबर -5 प्लस माइनस, इसको आप प्लस 1 करना चाहें तो कर सकते हैं, यहाँ से कितना आएगा 28, 25 और 28 कितने हो गए 53, फिर प्लस 4y/2। तो अब आप देख सकते हैं इस प्रक्रिया द्वारा जब अपन क्वेश्चन को करेंगे तो x अकेला हो गया है, और अब जो है x का मान शुद्ध रूप से y के पदों में आ रहा है, क्योंकि इधर कहीं पे भी x नहीं। तो ये प्रक्रिया हम किसी द्विघात फलन के प्रतिलोम को ज्ञात करने के लिए अपनाते हैं, और बाकी आगे आपको पता ही है कि हम क्या करेंगे। चूंकि हमने f(x) को y माना था, तो x बराबर हो गया f इनवर्स y, f इनवर्स y -5 प्लस माइनस रूट 53 प्लस 4y/2। ये तो f इनवर्स y का मान है। f इनवर्स x का मान लिखोगे तो यहाँ y की जगह आप x रखोगे तो इधर भी y की जगह क्या आ जाएगा x आ जाएगा। तो ये जो है फाइनली इस वाले फलन के संगत इसका इनवर्स फलन ये हमने ज्ञात कर लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम इनवर्स फलन ज्ञात करते हैं। और भी फलन इसमें अपन ले सकते हैं समझने के लिए कि भाई कैसे इनवर्स फलन ज्ञात करते हैं। तो चलो एक और फलन हम ले लेते हैं। हमने रेखिक लिया, द्विघात लिया, अभी हम और भी फलन मैथमेटिक्स में बहुत प्रकार के होते हैं, तो एक आधा फलन और समझ लेते हैं कि किस प्रकार से जो है ज्ञात किया जा सकता है। जैसे एक फलन में लॉग का आपको लेके समझा देता हूँ। मान लीजिए कि f(x) = log बेस में है e, और इधर जैसे मैंने लिख दिया x + 5। अब मेरे को जो है इस फलन का प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग तो बिल्कुल सेम वापस उसी तरीके से माना f(x) = y, y यहाँ हमने रख दिया है, ठीक है। अब यहाँ से आप समझेंगे कैसे हम x को अकेला करें और y के पदों में लिखें। तो ये 11th क्लास में लॉग का पूरा एक चैप्टर है, इसमें लॉग की प्रॉपर्टीज, लॉग से रिलेटेड फॉर्मूलाज आपने पढ़े हैं, उसी का यहाँ हम यूज़ करेंगे। क्या यहाँ पे अपन यूज़ करने वाले हैं, लॉग के अंदर क्या होता है कि जैसे भाई लॉग कोई भी बेस हो सकता है, मैं यहाँ e ले रहा हूँ, x है, इसके इक्वल टू मान लो y। तो यहाँ से अगर लॉग को रिमूव किया जाए, लॉग को हटा दिया जाए, तो जैसे आप लॉग को रिमूव करोगे ये दोनों वैल्यूज जो है ये आपस में इंटरचेंज हो जाएगी, ये दोनों वैल्यूज आपस में, यानी इस लॉग को हमने हटा दिया तो ये बेस तो अपनी जगह कायम रहेगा, लेकिन ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। y यहाँ पावर में था x, इस पावर की जगह y आ जाएगा और इधर x चला जाएगा। यही होता है, आपने पढ़ा है 11th क्लास में। तो यहाँ पे अपन जो है इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, इधर से लॉग को रिमूव करते हैं तो बेस तो अपनी जगह रहेगा, लेकिन ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी। तो ये y तो आ जाएगा पावर में इधर,
और x प्लस 5 आ जाएगा इधर। अब आप आराम से x को अकेला कर लो, x बराबर e की घात y माइनस 5। तो अब आपको देख सकते हो आप x का मान y के पदों में, अकेला भी है x की जगह अब आप f इनवर्स y लगाओगे, ये f इनवर्स y का मान है, f इनवर्स x का मान आप अगर ज्ञात करोगे तो e की घात x माइनस 5। इस प्रकार से लॉग वाले फंक्शंस का भी प्रतिलोम फलन ज्ञात कर सकते हैं। फिर इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कैसे ज्ञात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कैसे ज्ञात करते हैं, और जितने भी प्रकार के फलन होते हैं उनका हम कैसे ज्ञात करते हैं वो भी हम इसमें आगे पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही है और नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे से शुरू करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि जो ये बिन मांगा रेस्ट हम लोगों को मिला है तो इसमें आप रेस्ट भी करेंगे, लेकिन चूंकि हम 24 घंटे रेस्ट के लिए मानव शरीर बना नहीं, इतने दिनों तक हम इंतजार कर रहे थे कि हो सकता है कि कुछ समय बाद में लॉकडाउन जो है ये समाप्त हो जाए और विधिवत रूप से सब चालू हो जाएगा, लेकिन ये नज़र नहीं आ रहा है कि भाई ये जल्दी समाप्त होने वाला है। तो इसलिए कोटा कैरियर साइंस एजुकेशन पॉइंट ने विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन एजुकेशन का ये काम शुरू किया है, जो आप लोगों के लिए लाभदायक होगा और मैं भी आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप इसका लाभ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।